2021 में, 2020 और 2019 में भी यही हालात थे कि यहाँ पे हर गली, हर कूचे में, हर नुक्कड़ पे बावले कुत्ते और आवारा कुत्ते थे। जैसे कि वो ख़रीद फ़रोख्त तो इन्होंने छोड़ दिया है। अब मुश्किल से ज़िंदगी गुजारा हो रहा है ज़िंदगी का, क्योंकि लोग मार्केट में निकलते हैं, जो ज़रूरत होता है ज़िंदगी चलाने के लिए उनको वही बेचारा ज़रूरत पड़ता है। 2022 अब कुछ ही घंटों का मेहमान है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या कुछ खोया है 2022 में और क्या कुछ पाया है, इस पे ज़रा हम आज बात करेंगे, क्योंकि अब कुछ ही घंटों के बाद 2030 में हम प्रवेश होंगे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। और आप बता दीजिएगा कि 2022 में आपने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है। क्योंकि 2022 बाकी सालों के मुकाबले अगर हम बात करेंगे, 2019, 2020, 2021 और 2019 में धारा 370 ख़त्म की गई और हमने लॉकडाउन देखा है। 6 महीने के करीब सारे लोग घरों में मैसूर होकर रह गए थे और उसके बाद कोविड-19 की महामारी, लोग घरों में ही मैसूर होकर रह गए थे और उसके बाद 2021 का भी यही हाल। लेकिन 2022 में लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन क्या कुछ हुआ है 2022 में, आप ज़रूर इसका हिस्सा बन सकते, आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, तो 2022 जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ख़ास था, क्योंकि इसमें मार्च सेशन किया गया है। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स काफ़ी मायूस है अभी, क्योंकि स्टेटहुड का दर्जा अभी वापस नहीं किया गया है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कह रहे हैं कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे, लेकिन साल गुजरता है, वो डिसीजन अभी तक वापस नहीं आया है। आपको बताएं, बाकी अगर हम ताजरों की बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मायूस है और कहा जा रहा है कि हमें कोई सहूलियत नहीं मिली है, हमारा लॉस चल रहा है। और अगर हम गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इस साल 2022 में काफ़ी ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया गया है और मैग्नीमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ कहा गया था कि 2022 तक कंप्लीट होगा, लेकिन क्या कुछ कंप्लीट होगा वो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक ताजिर जो श्रीनगर के लाल चौक में बिज़नेस करता है। उसने क्या कुछ खोया है 2022 में, क्या कुछ पाया है, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद 2030 को कैसे हम देखते हैं, उसके बाद उस पर भी बात करेंगे। 2022 में हमने जनाब अली मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि काम कुछ था नहीं। बिल्कुल हम जनाब अली फ्लॉप हो गया, हमारा बिज़नेस सब फ्लॉप हो गया, क्योंकि क्रंच हो गया बिज़नेस में, पैसे नहीं आ गए मार्केट में, बहुत डिफ़िकल्टीज़ दुकानदारों को आ गए, पैसा खर्च नहीं करना चाहता है कोई, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। वो ख़रीद फ़रोख्त तो इन्होंने छोड़ दिया है। अब मुश्किल से ज़िंदगी गुजारा हो रहा है ज़िंदगी का, क्योंकि लोग मार्केट में निकलते हैं, जो ज़रूरत होता है ज़िंदगी चलाने के लिए उनको वही बेचारा ज़रूरत पड़ता है, वो लेते हैं। पाया तो अभी कुछ नहीं है, इंशाल्लाह देखेंगे। डेवलपमेंट गवर्नमेंट बोल रहे हैं हम रोज़गार देंगे, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2023 जो होगा वो इंशाल्लाह नेक होगा और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट अब दिखाएंगे कि डेवलपमेंट क्या है, कि अगर रोज़गार मिला यहाँ बेरोज़गारों को तो इंशाल्लाह वही हम समझेंगे कि रोज़गार मिला है, इंशाल्लाह कामयाबी वही है। अगर रोज़गार नहीं मिला तो समझ लीजिए कि बेकारी और बढ़ेगी। इससे पहले कि मैंने क्या पाया और मैंने क्या खोया, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 2022 है, आप देख रहे हैं कि कल ज़िला बड़गाम से एक खबर आई है कि यहाँ जो आवारा और बावले कुत्ते, उन्होंने 9 बच्चों को ज़ख्मी कर दिया है। और मेरा ये कहना है कि 2022 जो है, ये 2021 में, 2020 और 2019 में भी यही हालात थे कि यहाँ पे हर गली, हर कूचे में, हर नुक्कड़ पे बावले कुत्ते और आवारा कुत्ते थे। जैसे कि म्यूनिसिपल कमेटी या दूसरे जो अर्बन या रूरल डेवलपमेंट में जो कमेटियाँ हैं, इंतज़ामिया है, उन्होंने इन मसाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह यहाँ की इंतज़ामिया हर साल ये कह रही है कि हम यहाँ के मसाइल, यहाँ के हालात को सुधारेंगे, और जब नया साल आता है और पुराना साल चला जाता है
तो सब ये सोशल मीडिया के ज़रिए या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कुछ फंक्शनें भी होते हैं। आज भी गुलमर्ग पहलगाम में विंटर सीज़न मनाया जाएगा, नए साल को आमद किया जाएगा, लेकिन और बहुत सारे वादे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जब नया साल आता है तो लगता है लोगों की ये उम्मीद होती है कि शायद जो पिछले साल में हुआ है वो नहीं होगा, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल में जो इस साल में जो कोताहियाँ रही है या जो मसाइल रहे हैं उनका अजाला किया जाएगा और नया साल खुशी के साथ यहाँ आए और हमारे जो मामलात हैं उनका हल हो सके। मैं पिछले 3-4 साल से खोता ही रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद 2023 में अब वो सारे मामलात हल होंगे। जम्मू कश्मीर के ताजरों ने क्या कुछ खोया है 2022 में, क्या कुछ पाया है 2022 में, क्या कुछ उम्मीदें हैं अब अगले जो कुछ ही घंटों के बाद 2030 आने वाला है, क्या कुछ उम्मीद है इस पे, ये आपने सुन लिया। लेकिन नाजरीन, बहुत सारी ऐसी माओं ने अपने लखते जिगर इस 2022 में खोए हैं, बहुत सारी ऐसी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, बहुत सारी ऐसी बीवियों ने अपने शौहर खोए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों ने अपने बाप को खोया है, बहुत सारे ऐसे जो वालिदैन हैं उन्होंने अपने बच्चों को खोया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं 2022 की अगर हम बात करेंगे बाकी सालों के मुकाबले इस साल लोगों ने राहत की सांस ली है और अब कुछ ही घंटों के बाद 2022 को हम अलविदा करेंगे और 2030 में हम प्रवेश करेंगे। मेरे कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, चेक न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।